बचाओ बजट था, क्योंकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, तो वहीं नहीं दोनों राज्यों को दिया गया। और रोजगार की बात पर सवाल, रोजगार पर सरकार फेल रही। अगर इतनी आप 7 साल वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, तो सरकार इतनी फेल क्यों रही? क्योंकि सीटें कम आई थी, क्या कारण रहा? देखिए, अगर सरकार फेल रही होती तो सरकार दोबारा सत्ता में ना आती। ये कहना कि सरकार फेल रही, ये ठीक नहीं है। अगर सरकार फेल होती तो हम सत्ता में क्यों आते? सीटों को घटने का कारण यह है कि विपक्ष के लोगों ने जनता में जाकर के गुमराह करने का बात किया, संविधान को खत्म करने की बात को उन्होंने एक शगुफा फैलाने का काम किया, जनता के बीच में जाकर के एक भ्रम की स्थिति फैलाया कि भाजपा के लोग आएंगे तो संविधान को खत्म कर देंगे। ये विपक्ष की चाल थी। लेकिन हम दावे के साथ कर सकते हैं, हमारी सीटें भले ही कम हो गई होंगी, लेकिन हम बड़ी मजबूती के साथ उभरे हैं और बड़ी मजबूती के साथ हमारी सरकार काम भी करेगी। भ्रष्टाचार हमारी सरकार में नहीं है। भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें, आप कांग्रेस की सरकार को अगर आप याद करेंगे तो घोटालों की सरकार थी। सबसे ज़्यादा इस देश में अगर किसी ने काम किया है तो कांग्रेस ने काम किया है, और कांग्रेस में घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, वो घोटालों की सरकार थी। और हम दावे के साथ कर सकते हैं 10 साल हमारी सरकार ने काम किया है, 11वें साल में प्रवेश किया है, एक भी घोटाला आप नहीं बता सकते कि हमारी सरकार में किसी प्रकार का कोई घोटाला किया हो। अगर किसी अधिकारियों की बात करते हैं, कोई अधिकारी घोटाला कर रहा है तो उसके लिए हमारी सरकार की बहुत पैनी नज़र है। एक उदाहरण आपको देना चाहते हैं। अभी आप देखिए, नेपाल बॉर्डर पे पुलिस वालों ने ट्रक वालों से जो पैसा वसूलने का काम किया था, बलियाबाद, देखिए हमारी सरकार ने कितनी मजबूती के साथ वहाँ पर जांच कराई। सरकार की बात करें, विपक्ष ने पहले ही सदन में आवाज उठाई तो वहाँ वसूली हो रही है। 1 साल बाद सरकार जाएगी, चुनाव हारने के बाद सरकार जाएगी, ऐसा विपक्ष का ये कहना कि सरकार 1 साल बाद जागी है, ये बात विधायक नहीं तो उनके विधायक ने जो सदन में उठाया था, इसका मतलब वो विधायक उनमें लिप्त रहे होंगे। हम तो पता लगाते लगा पाए। सिस्टम मेरा है ना, लेकिन ये सिस्टम को लोगों ने इतना खराब कर दिया कि हम 10 सालों में 50-60 देश 70 साल देश को आज़ादी प्राप्त हुआ है। इन लोगों ने इतना ज़्यादा दिन तक काम किया है, उस सिस्टम को ठीक करने में थोड़ा वक्त लगेगा, और हम गारंटी के साथ करते हैं कि 10 सालों में हमने बहुत सारे सिस्टम को ठीक किया। क्या थानों पे भ्रष्टाचार खत्म है? जो स्थिति है प्रदेश की, जनता जो है सबसे ज्यादा नाराज थानों की कार्रवाई से, ना आपकी सुनी जाती है, ना अध्यक्ष की सुनी जाती है, मंत्री किसी ने सुनी जाती है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, और विधायक खुद आरोप लगाया है कि हम लोग की सुनवाई कहीं थानों से लेकर अधिकारियों तक भी सुनी जाती है, यहाँ तक कि डीएम भी नहीं सुनता। बदलापुर के विधायक का नाम पूरे देश में इस समय चल रहा है कि हम नहीं करेंगे, और उनका कहना है कि संगठन जो है सरकार से बड़ा है। देखिए, संगठन सरकार से बड़ी है कि सरकार संगठन से बड़ी है, ये चर्चा का विषय नहीं है। संगठन सर्वोपरि होता है, संगठन सबसे बड़ा है। लेकिन जहाँ तक ये अफवाह की बात है कि सरकार और संगठन, सरकार संगठन में कोई विरोध नहीं है, सरकार संगठन दोनों मिलकर के बेहतर काम कर रहे हैं। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, न सुनी जाने वाली बात है, कुछ अधिकारी ऐसे होंगे तो सरकार उसको भी चिन्हित करके, सरकार उसको भी फोकस कर करके ऐसा काम करेगी कि ये शिकायत नहीं आएगी। और अब हम योगी जी के नेतृत्व में हम ये कर सकते हैं, योगी जी ने अपने कार्यकाल में पूरे उत्तर प्रदेश को गुंडा से मुक्त करने का काम किया है, अपराधी से मुक्त करने का काम किया है, भ्रष्टाचार को रोकने का काम किया है। योगी जी ने बड़ी मजबूती के साथ सरकार चलाई है। अगर कहीं कोई शिकायत आएगी, सरकार उसको ध्यान में लेकर के जरूर कार्रवाई। विधायक ने आरोप लगाया है, आप ही की विधायक, हम नहीं कर रहे हैं, आप ही की विधायक का आरोप लगाया है। देखिए, जहाँ तक आप विधायक ने आरोप लगाया है, कभी कभी बयान तोड़ मुड़ के भी हो जाता है। बयान को कैसे देखते? भाई साहब बताएंगे। मैं तो यही कह रहा हूँ कि विधायक, मैं तो ये कह सकती हूँ कि माननीय विधायक जी आपके जिले के लोकप्रिय विधायक हैं, लोकप्रिय नेता हैं, और आपसे भी उनका संबंध अच्छा है। आप उनको बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। लेकिन जहाँ तक ये बात कहने की है कि विधायक जी का कोई ऐसा मंतव्य नहीं था, वो कभी कोई बातें ऐसे निकल जाती है, ऐसा कोई मंतव्य नहीं। उसके बाद भी बयान आया, उसके बाद भी बयान आया। अभी भाई साहब का प्लान खुला है, वहाँ पर ज्यादातर लोग बाहरी लोग वहाँ भर्ती हो जाते हैं। देखिए, अमूल, जहाँ तक अमूल प्लांट खुला है, मैं ये देखिए कि पूरे दिल्ली से पूरे पूर्वी क्षेत्र में एक इतनी बड़ी चीज़ हमारे यहाँ आई है, अमूल प्लांट। उससे किसानों का कितना फायदा, जरा वो देखिए। किसानों का दूध जा रहा, किसानों की सब इकट्ठा की जा रही है, वो भी उनको ऊंचे दाम पे उनको मिल रहा है। जहाँ तक ये बात है कि लोकल लोग नहीं रखे गए हैं, इसकी जानकारी हमको तो नहीं है कि कौन रखा गया है। और कोई प्लांट जब खुलता है तो किसानों को लाभ देने के लिए और जनता को लाभ देने के लिए, किसानों को भी लाभ मिल रहा है, जनता को भी लाभ मिल रहा है। ये तो हमको जानकारी नहीं, क्योंकि हम तो ना उस ग्रुप में हैं। बजट से जुड़ा एक सवाल है। हाँ, बजट पूछिए। युवाओं के लिए और किसानों के लिए क्या खास इस बजट में? देखिए, युवाओं के लिए कौशल विकास में कई
100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारे युवा उसमें ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग लेने के बाद उनका वही ट्रेनिंग के बाद उनका तुरंत कहीं न कहीं समावेश, कहीं न कहीं उनकी नियुक्ति लग जाएगी, उनको वजीफा मिलेगा। और ये जो हमारा युवाओं के बारे में जो नौकरी पाने की बात है, जब इनको प्रशिक्षण प्राप्त हो जाएगा, उनकी पढ़ाई भले ही कम हो, जैसे इंटर, हाई स्कूल, बीए वाले बच्चों को कौन सी नौकरी करने वाले हैं भाई। आज के जो कंपटीशन का युग है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एक निचला तबका वो नौकरी नहीं पाता है। सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि हम ऐसे बच्चों को प्रशिक्षण करा करके कौशल विकास के तहत इनको हम नौकरी देने का काम करेंगे। और आपको आने वाले दिनों में दिखाई पड़ने लग जाएगा, लाखों लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। किसानों के लिए क्या है बजट? किसानों के लिए सबसे ज्यादा व्यवस्था किसानों के लिए की गई है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी जिस दिन शपथ लेने के बाद पहला उनका, हाँ बजट में तो है, बजट में तो भाई। अच्छा ये बताइए, बजट का प्राविधान है, बजट में लेकर के पिछले सरकार देखिए किसानों की आय में कैसे वृद्धि हो, किसानों की आय में कैसे वृद्धि हो, किसान कैसे ज्यादा पैसा कमाए। हमने समर्थन मूल्य बढ़ाया है, हमने गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाया, हमने धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया, आपने का रेट बढ़ाया, आपने खाद का रेट बढ़ाया, आपने बिजली का रेट बढ़ाया, वो भी बताइए। देखिए जहां तक बढ़ाने की, सुनिए, जहां तक बढ़ाने की बात है, जहां तक आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, रेशियो की बात करेंगे तो बिल्कुल नहीं बढ़ा है। अगर आप रेशियो की बात करेंगे बिल्कुल नहीं बढ़ा है। आप सरकार की रेट वही है, आप सरकार की वाहवाही दीजिए, यूरिया का रेट आप सरकार की वाहवाही करिए कि हमारी सरकार ने खाद, यूरिया, पानी की कमी नहीं होने दिया है। हमारी सरकार ने काला बाजारी पर रोक लगाया है। आप सरकार पे इसको तारीफ करिए। आप बहुत बहुत धन्यवाद। अब भैया बताएंगे। एक बात तो आरोप मेरे ऊपर भी लगा था, वो अपने पेज से लगाया गया है, पत्रकारों ने कोई बयान नहीं दिया। तो अब अंतरकलह से जूझ रही है। मुख्यमंत्री जी मीटिंग बुलाते हैं, आप दोनों डिप्टी सीएम मीटिंग में नहीं पहुंच रहे हैं, क्या कहीं अस्थिरता चल रही है या क्या? ऐसे यादव कह रहे हैं कि दोनों सरकार, दिल्ली और लखनऊ में कुछ तो गड़बड़ है। देखिए ऐसा है कि वो एक गांव में कहावत है कि बिल्ली कहती है कि कब शिकारा छीके और हमको मिल जाए खाने को। तो अखिलेश जी ये भ्रम न पालें कि सरकार में कोई दिक्कत चल रही है, कोई आपसी विरोध चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। की मीटिंग में दोनों नहीं जा तो कोई विषय रहा, कोई कहीं कार्यक्रम लगा रहा होगा, कोई कार्यक्रम लग गया होगा, आकस्मिकता कहीं होगी, नहीं हो गए होंगे, और ऐसा कोई भी विषय नहीं है। चर्चा की बात तो हम करते हैं ना।